वक्फ बोर्ड भी समाप्त होना चाहिए, मुस्लिम लॉ बोर्ड भी समाप्त होना चाहिए और कब्जा की हुई जमीनें भी खाली होनी चाहिए, उनका सदुपयोग होना चाहिए, उन पे विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खुलने चाहिए, शिक्षा के केंद्र बनने चाहिए, न कि सिर्फ खाली कब्जा करके जमीनों का दुरुपयोग करना चाहिए। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी मेरे आदरणीय और आत्मीय मित्र हैं, भाई हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई गहरा अर्थ है। भारत के समस्त संत समाज को इस पर विचार भी करना चाहिए और भारत की जो धार्मिक और आस्तिक मर्यादाएं हैं जिनकी विश्व में व्याप्ति है, उनका नियमन कैसे हो, ये आचार्यों का विषय है, शंकराचार्यों का विषय है, पूज्यपादों का विषय है। सारे मंदिरें तो सरकार के अधीन है और दूसरे धर्मों का कुछ भी सरकार के अधीन नहीं है, तो हमारे सनातनियों का भी बोर्ड होना चाहिए और वो सारे मंदिर उस बोर्ड के अंतर्गत आना चाहिए। हम सबसे ज्यादा टैक्स सनातनी देते हैं, सबसे ज्यादा डोनेशन सरकार को सनातनी देते हैं और बाद में सनातनियों के ऊपर ये प्रहार, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लास्ट सवाल है, हमेशा किन्नरों को जो है जिस तरीके से सनातन धर्म पे प्रहार हो रहा है और जिस तरीके से अन्य लोग हमेशा कटाक्ष कर रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग कर रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुंभ भी हो रहा है और बहुत सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं, जैसे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने, हरिगिरी महाराज ने जिस तरीके से कहा कि स्टॉल्स नहीं लगाना चाहिए अन्य धर्म वाले, सिर्फ हिंदू खाने पीने का स्टॉल लगाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का थूकना और गंदी हरकतें करना, ये सब जो आ रहा है, ये सनातनियों को आहत पहुंचाता है, हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। हम सनातनी जो भी हैं वो प्रेम के भूखे होते, सम्मान के भूखे होते और सबको अपनाने का कोशिश करते, पर ये लोग जिस तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं तो इन पे कानूनी रूप से इन पे प्रतिबंध होना चाहिए और इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। बालाजी सबको बहुत बड़ी खुशी दे, ऐसी मंगल कामना हम सभी के लिए चाहते हैं। सनातन जरूर है, सनातन धर्म होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बस सनातन का बोर्ड का गठन होना चाहिए। देवकीनंदन जी की मुहिम सही है। जितने आज की तारीख में जितने संत है, विद्वान है, कथाकार है, सभी लोग जो है वो सनातन के लिए तो प्रयास करते हैं। हमें किसी का ऐसा नहीं बोल सकता कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन सनातन जो है उसका गठन जरूर होना चाहिए, ये सभी की इच्छा है। जी जैसे लोग जो हैं वो सनातन धर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं और लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे परम पूज्य रामभद्राचार्य जी हो। इस प्रकार के संत यदि आगे आएंगे तो सनातन को चुनौती देने का प्रयास कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पुराना धर्म यदि कोई है विश्व में तो वो सनातन धर्म है। अब देखिए ये वो अपने निजी विचार हैं, उनको जो भी हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, वो प्रधानमंत्री जी को लिखे, फिर विचार करेगी। सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सफल कोई नहीं हो सकता। 1000 साल तक भारत गुलामी में रहा और बार बार सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म की पताका फहर रही है। परम पूज्यनीय महासंत रामभद्राचार्य जी महाराज ने आज खुल करके उद्घोषणा की है कि विश्व के नक्शे से ही पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा, यानी जो कश्मीर है, पाकिस्तान है, वो भारत के साथ आ जाएगा। ये सब सनातन धर्म की विजय का ही प्रतीक है। मतलब जो कथावाचक देवकीनंदन जी हैं वो लगातार जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड की बना हुआ है, वैसे वो भारत सरकार से सनातन धर्म का बोर्ड बनाने का जो है वो कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर शुरू से बहुत आरोप लगते रहे हैं। जयपुर में भी बहुत सारी जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड की नहीं है, लेकिन कानून इस तरह का बन गया है जिसमें वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी चीज हथियाना सरल हो गया है। उसकी समीक्षा होनी चाहिए और सनातन बोर्ड की जरूरत है या वक्फ बोर्ड के खात्मे की जरूरत है
ये दोनों जुड़े हुए विषय हैं। मेरे को लगता नहीं है ये तो सारा देश ही सनातन बोर्ड का है, तो इसमें अलग से कोई बोर्ड बनाने से क्या होगा। ये तो है ही हिंदुस्तान, तो इसमें क्या जरूरत है हिंदू शब्द लगाने की। तो देवकीनंदन जी जो प्रयास कर रहे हैं वो सही है? नहीं, देवकीनंदन जी ठाकुर हैं, वो संघर्षशील कथावाचक हैं, उनकी बातों में प्रेरणा है, वे हमेशा अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने सोच समझ करके कोई बात कही है, उन्होंने कोई विषय छेड़ा है, अब उस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एकदम सही उठी है। जिस देश में राम और कृष्ण जैसे भगवान पैदा हुए हों और जिस देश के संविधान में कभी भी सेक्युलर और समाजवादी नहीं था, ये शब्द बाद में जोड़े गए, जिसने संपूर्ण विश्व को ये सिखाया हो कि सबका बंधुत्व और सबका विकास हो, वहाँ पर एक धर्म अगर लगातार जाति करेगा, जैसा हम संपूर्ण विश्व में देख रहे हैं, तो ये अगर डिमांड उठ रही है, ये बिल्कुल सही डिमांड उठ रही है। सनातन बोर्ड का निश्चित रूप से गठन होना चाहिए, जो देश के सनातनी हैं, जो अपने धर्म को जीना चाहते हैं, क्योंकि सनातन वो हर एक है जो इस संसार में पैदा हुआ कि सबसे पहले सनातन धर्म ही था, उसी से सारे निकले हैं। और जो मानवता के और एक अच्छे जीवन जीने के गुण हैं, वो सनातन के गुण हैं। सनातन किसी का भी विरोध नहीं करता, इसलिए ये मांग बिल्कुल सही है कि सनातनी बोर्ड की गठन होना चाहिए, ये वक्त की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी अब पहले की तुलना में अपने धर्म के प्रति लगातार जागरूक है। आप ये देख रहे होंगे इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है, इसके जो आयोजक हैं आप उनको देखेंगे वो लगभग 40 वर्ष से कम के युवा हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन साकार कर दिया, जिसमें हजारों लोग रोज आ रहे हैं। एक बड़े फंड की आवश्यकता भी पड़ी है, उसकी भी उन्होंने व्यवस्था की है। वाटरप्रूफ टेंट भी है, एलईडी भी है, जो उत्तम से उत्तम व्यवस्थाएं हैं, ये सारी युवाओं की टीम ने की है, क्योंकि उनका इस धर्म की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। अयोध्या संपूर्ण विश्व की संस्कृति की गुणों की राजधानी है। अयोध्या सदैव भारत के हिंदुओं को आप्लावित करती रही है। अयोध्या आज भी हम सबको टच करती है, भविष्य में भी करती है। जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, ये सारे संसार की एक सांस्कृतिक राजधानी बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।